अस्सलाम वालेकुम। आई एम अख्तर यासीन फ्रॉम MIT फाइनल ईयर। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताऊँगी फार्माकोलॉजीज़ आप लोगों ने किस तरह पढ़नी है, पेपर में किस तरह अटैम्प्ट करना है, UHS के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे आप लोगों ने पॉइंट आउट करना है, प्रेफर करना है। ठीक है, वो चीज़ें मैं आप सारों को गाइड करूँगी। सबसे पहले हम बुक्स पे आते हैं। इस बुक्स में जो सी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो कैटसन है, ठीक है, लिपन कोट है और चैपमैन है। ठीक है, अब मैं इन बुक्स का आपको डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, जो से कैटसन बुक है इसमें ना बड़ा प्रिसाइज लिखा हुआ है, छोटा छोटा लिखा होता है, बात क्लियर नहीं होती, टेबल्स की फॉर्म में बात होती है, बात उठा के लिखी होती है, लेकिन ये नहीं पता होता इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है। ठीक है, लेकिन जैसे लिपन कोट है, इस लिपन कोट में बड़ा ब्रीफ लिखा होता है, अच्छा लिखा होता है, आपको A to Z सारी स्टोरी बताई होती है कि ये ड्रग ऐसे आई थी, इसका फार्माकोकाइनेटिक ये था, फार्माडायनेमिक ये था, ये सारी बातें होती हैं। जैसे चैपमैन है, चैपमैन इतनी ज़रूरत नहीं है फार्माकोलॉजी में, लेकिन ऊपर उन्होंने बुक में कुछ मेंशन किए हैं, सिलेबस में कुछ प्रोसीजर्स, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट है। एक और बुक हमने पढ़ी है, वो मल्टी ऑथर है, जर्नल फार्माकोलॉजी, उसमें लिखा हुआ है, वो भी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँगी किस लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जो बच्चा एवरेज है, वो चाहता है कि बस मैं पास हो जाऊँ, ठीक है, तो उसके लिए कैटसन बेस्ट बुक है। अगर वो चाह रहा है कि मैं मार्क्स भी लूँ, अच्छा परफॉर्म करूँ, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि वो लिपन कोट भी पढ़े, कैटसन भी पढ़े, अपने नोट्स बना ले, गूगल से कुछ सर्च करें, लिपन कोट में लिखें, क्योंकि जब आप लोगों का पेपर होता है तो एज इट इज़ सारी बुक्स लेके बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू आप अपने नोट्स बना के रखें, उससे पढ़ें, मॉड्यूल वाइज पढ़ लें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, पहला कौन सा है, ड्रग नोमेनक्लेचर। ड्रग नोमेनक्लेचर में उन्होंने पूछा है कि ड्रग जो सी है इसका केमिकल नेम क्या है, जर्नल नेम क्या है, फ्रेंड नेम क्या है, मार्केट में क्या नेम है, जो केमिकल से बना उसका नाम क्या है, ये सारी बातें। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो मल्टी ऑथर है। मल्टी ऑथर में बड़ा एज इट इज़ सिंपल वे में लिखा हुआ है, ना आपको ये चीज़ लिपन कोट में मिलेगी, ना वो कैटसन में मिलेगी। ठीक है, अगला क्या है, मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन। ड्रग क्लासिफिकेशन है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं पूछते, ठीक है, ना इतना ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका वो सिर्फ जर्नल ड्रग क्लासिफिकेशन, ये हर एक चीज़ आपको डील मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द ड्रग। जैसे एनाल्जेसिक ड्रग है, इस एनाल्जेसिक ड्रग का ग्रुप नेम क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ना है। ये एक जर्नल टॉपिक है, ये नहीं कि क्या मैं आपको केमिकल ग्रुप में क्या होता है, ऐसी बात नहीं है, ये हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, आगे क्या, जर्नल फार्माकोलॉजी। जर्नल फार्माकोलॉजी में लाजमी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, फार्माकाइनेटिक क्या होता है, फार्माडायनेमिक क्या होता है, पहले ये कंसेप्ट होना। जैसे कि फार्माकाइनेटिक में क्या होता है, एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, कि अब बॉडी ने ड्रग पे कैसे एक्शन किया, मतलब क्या उसने एक्सक्रीशन कराई, क्या मेटाबॉलिज्म कराया, इस सारी बातें। फार्माडायनेमिक का मतलब ये होता है कि एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ बॉडी, अब ड्रग ने कैसे एक्शन किया, मतलब कि कौन से रिसेप्टर्स यूज़ किए, इस हवाले से लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ने हैं। एग्जामिनर भी वाइवे में आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, आगे चाहती हूँ 6 राइट्स ऑफ ड्रग सेफ्टी। 6 राइट ऑफ ड्रग सेफ्टी में सिर्फ आपने ये जो उनसे 6 नाम है ना, इसको एज इट इज़ याद कर लेने हैं। कोई इसको ये इन राइट पेशेंट कौन सा है ऐसी बात नहीं है, वो हर एक स्पेसिफिक डिजीज़ के हवाले से होगा, कि अगर कोई एंटी प्लेटलेट लेने आया है तो एंटी प्लेटलेट्स की जिसको मैं मेडिसिन रेफ़र कर रही हूँ, ये नहीं है कि उसको कोगुलेशन हो या एंटी कोगुलेशन हो, इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना लेवल नहीं है, तो आप लोगों ने सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने हैं। हो सकता है कि वो पेपर में यही पूछ ले कि ड्रग सेफ्टी के 6 राइट्स बताओ, तो ये 6 राइट्स आने चाहिए। ठीक है, बाज़ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको भी इग्नोर नहीं करना, वाइवे में भी ये पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं पेपर की बात करूँ, कि डिवीजन की बात करूँ, तो 200 का पेपर होता है, नहीं 150 का पेपर होता है। ठीक है, 50 का वाइवा होता है, 45 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, 45 के MCQs होते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी भी फर्दर आगे डिवीजन होती है। जैसे 3 क्वेश्चन आंसर है ना, वो कंट्रास्ट से रिलेटेड आएंगे, कंट्रास्ट के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, कौन सा कंट्रास्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इस हवाले से आएंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कितने रह गए हमारे 6 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन जो सा आता है वो किस में से आता है, क्या फार्मोकाइनेटिक और फार्मोडायनेमिक क्या है, इनमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लाजमी आता है। जो सा बाकी या नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस में से आता है, वो ये है कि रूट्स क्या है ड्रग के। तो क्या 5 क्वेश्चन तो आप लोगों के ऐसे ही कवर हो गए, जो उनसे बाकी जो उनसे 4 क्वेश्चन रह गए हैं वो सेक्शन 5 में से वो लेंगे। ठीक है, वो भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो जो उठाते हैं। अब क्या है, आगे क्या है, ये हो गया कि
अब हम इस सेक्शन 5 को फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, पहले कंट्रास्ट एजेंट पे आते हैं। कंट्रास्ट एजेंट को ब्रीफ पढ़ना है, ठीक है। ये कंट्रास्ट एजेंट आपको मल्टी ऑथर में भी लिखे हैं और बहुत अच्छे लिखे हैं। अगर यहाँ से ना मिले तो आपको टीचर आपको कुछ अपनी स्लाइड्स देंगे, स्लाइड्स ना अवेलेबल हो तो सेक्शन कमेंट में मुझसे पूछ लें। और गूगल पे इससे रिलेटेड, कंट्रास्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि एंजियोग्राफी करते हैं, इसमें कौन सा कंट्रास्ट लेते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए। जनरल बातें, सिटी एंजियोग्राफी करते हैं, इसके लिए कौन सा कंट्रास्ट लेते हैं वो पता होना चाहिए। इसकी क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ऑयली होते हैं, वाटर सोल्यूबल की फर्दर आगे टाइप है। इस हवाले से आप लोगों ने सारे पढ़ने हैं, ठीक है। ये चीज़ें होने के बाद अब ये इन्होंने लिखा है माइलोग्राफी, साइनोसिस और कोलिकोसिस्टोग्राफ। ये हालांकि ब्रीफ प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। माइलोग्राफी में क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है। कोलिकोसिस्टोग्राम से मुराद ये कि गोल ब्लैडर या लीवर में कोई पेशेंट को मसला होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सारे स्कैन्स वगैरह लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बुक जिनसे रेफ़र किया, जब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो ये बुक है चैपमैन। तो ये कुछ प्रोसीजर वहाँ से पढ़ लेने, इसको भी आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। लास्ट टाइम आ गया था माइलोग्राफी, हालांकि इसमें इतनी डिटेल नहीं थी, लेकिन फिर भी करना पड़ना था। रेडियोल्यूसेंट क्या होता है, रेडियोपेक क्या है, ये भी आपको आना चाहिए। रेडियोपेक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कंट्रास्ट, वो कंट्रास्ट जो कि क्या हो जाते हैं, वाइट अपीयरेंस देते हैं। रेडियोल्यूसेंट जो ब्लैक अपीयरेंस देते हैं। वाइट अपीयरेंस कौन देते हैं, पॉजिटिव कंट्रास्ट एजेंट होते हैं, जैसे बेरियम होते हैं, आयोडीन होता है। जितने भी हम मेजॉरिटी कंट्रास्ट यूज़ करते हैं ना, वो हम आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियम यूज़ करते हैं यहाँ से, ठीक है। आयोनिक और नॉन आयोनिक यूज़ करते हैं। अब क्या आता है, रूट्स जो सी हैं वो लिपनकोर्ट, कैल्विन दोनों में लिखी हैं, दोनों में बहुत अच्छी लिखी हैं। आपको आप इसके हवाले से आपका जहाँ से दिल करें आप पढ़ लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब वेनिपेंचर है। वेनिपेंचर क्या, आप लोगों को इस सारी जो आपको पढ़ाएगा वो आपसे ये कहीं नहीं लिखा, इसके लिए आपको वो स्लाइड्स रेफ़र करेंगे, स्लाइड से ही आपने पढ़ना है। अगर इसके लिए भी आपको कुछ मसला हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं आपको स्लाइड्स सेंड कर दूँगी, ठीक है। इसके हवाले से क्या है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में ये नहीं पूछा जाता, ना वाइवा में पूछा जाता है। ये एक जनरल कंसेप्ट है कि वेनिपेंचर अगर कर रहे हैं, वेनिपेंचर का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस आप इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। आप हार्ट से इंजेक्ट कर रहे हैं या एक सी मशीन होती है, उस प्रेशर इंजेक्टर एक मशीन है, उससे इंजेक्ट कर रहे हैं। एम्बोलिज्म क्या होता है, एक्स्ट्राविजेशन क्या होता है, ये सारी बातें सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। सारी कॉम्प्लिकेशन है, हो सकता है कि आ जाए वेनिपेंचर की कॉम्प्लिकेशन बताओ। अब जो सा ब्रीफ जो सा हमारा टॉपिक रह गया वो सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 में क्या लिखा है कि वो क्या कह रहे हैं कि इससे रेलिवेंट आप लोगों ने यूजेस बताने हैं, मतलब इससे रेलिवेंट जितनी भी ड्रग्स है इससे रिलेटेड आप लोगों ने सारा कुछ बताना है। एनाल्जेसिक होती है, ये पेन किलर होती है, पेन किलर की बहुत बड़ी डिवीजन है। लिपनकोर्ट में भी, कैट्सन में भी। लिपनकोर्ट में ज़रा अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन करके लिखे होते हैं, ठीक है। उस हवाले से आपने सारे साइड इफ़ेक्ट करने, हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, ठीक है। दूसरा क्या है, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एजेंट जनरल होते हैं, लोकलाइज होते हैं, दोनों आपको पता होना चाहिए। एनेस्थीसिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन यूएचएस में आ जाता है। एंटी हिस्टामीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी एलर्जी कितना नहीं है जितना एंटी हिस्टामीन है, ठीक है। ये बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। जो सा यहाँ से एंटी कोगुलेंट और कोगुलेंट ड्रग है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोगुलेशन क्या होती है, एंटी कोगुलेशन क्या होती है, कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। वॉरफरीन और हेपरीन का डिफरेंस लाजमी कॉलेज वाले पूछते हैं, ठीक है। यूएचएस में इतना नहीं आता, लेकिन कॉलेज वाले क्लास में पूछते हैं। एंटीमेटिक और एंटी डिप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को भी हमने क्लासीफाई किया होता है कि ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले मेडिसिन में थोड़ा डिस्कस किया था कि किस स्टेज पे आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, किस स्टेज में आप घर में ट्रीट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग है। तो मेडिसिन भी इस हवाले से है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एनेस्थीसिया, एंटी हाइपरटेंसिव। ये इन 3 टॉपिक्स में से एग्जामिनर यूएचएस में लाजमी पूछता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, हालांकि इधर ये टॉपिक सिर्फ इतना सा मेंशन है, लेकिन आप बुक खोल के देखोगे ना तो हर एक का एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एजेंट का बताया गया है कि उसकी अगर मेम्ब्रेन को ड्रग
ड्रग जो सी है वो मेम्ब्रेन को इफेक्ट करने के लिए भी कुछ ड्रग्स होती है, कुछ उसके डीएनए को इफेक्ट करने के लिए ड्रग्स होते हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन है और ये क्लासिफिकेशन सारी करनी है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन हमारा जिससे फाइनल ईयर में हमने पेपर दिया था उसमें एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। डायरेटिक्स और डायरेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेसोडाइलेटर और वेसोकंस्ट्रिक्टर, ये आपको नेट से मिल जाएंगे या कोशिश करना इसके लिए भी मल्टी ऑथर यूज़ कर लेना, इसमें ज़्यादा डीप लिखा है। अब मैं आपको एक प्रिसाइज करके चीज़ बता देती हूँ, इसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो जो इंपॉर्टेंट है वो वेसोडाइलेटर वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। और ऊपर अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट है एंटी एरिथमिया। एंटी एरिथमिया की भी क्लासिफिकेशन एक प्रॉपर दी गई है, उसको आप लोगों ने करना है। सोडियम ब्लॉकर होता है, पोटाशियम ब्लॉकर होता है, कैल्शियम ब्लॉकर होता है, इस हवाले से, ठीक है। डायरेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेसोडाइलेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी कॉन्गुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी इंपॉर्टेंट है, एंटी एरिथमिया, ये 5 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा बहुत मसला होगा याद करने में, लेकिन टाइम लेती हैं चीज़ें, हो जाती हैं कवर। तो अगर आप लोगों को मैं जर्नल बताऊं कि इसकी तैयारी आप लोगों ने कैसे स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आप लोगों ने कंट्रास्ट, क्योंकि 3 क्वेश्चन यूएचएस में लाजमी आते हैं कंट्रास्ट से, तो इससे रेलिवेंट 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कंट्रास्ट इतने अच्छे तैयार करने हैं कि ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। जो चैपमैन है ना, चैपमैन की भी स्टार्टिंग में कंट्रास्ट का एक पूरा टॉपिक है, वहाँ से उसकी क्लासिफिकेशन लेनी है, उसके सारे जो से एडवर्स इफेक्ट हैं वहाँ से उठाने हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। जब ये तैयार हो जाएगा तो फार्मोकाइनेटिक और फार्मोडायनेमिक पे आपने फोकस करना है। ये भी 5 पेजेस के शायद चैप्टर्स हैं, लेकिन अच्छे कर लेना, आप लोगों के 20 मार्क्स यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स उनसे हैं वो यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ये भी ईजी है। मसला कहाँ होता है, ये इस वाले टॉपिक में मसला होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पर ज़्यादा फोकस करना है। आप जिनसे एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से आप परेशान ना होना, इस एमसीक्यूज़ के हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। इस थोड़े टफ आते हैं, सिनेरियो बेस होते हैं, लेकिन हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने के लिए। इसके लिए प्रैक्टिस के लिए लिपन कोर और कैटसन की बैक पे जिनसे क्वेश्चन आंसर्स है वो कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना पड़े तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। खुदा हाफिज़।